everyone, this is Mansi from evidyati.in. Coming to question number 3, exercise 9.2. Now, in this question we have find the product. अब आपको product निकालना है. Product का मतलब you have to multiply. First part है 9/2 multiply by -7/4. सबसे पहले तो multiplication जब fractions में हो, rational numbers हो, so देखो. Let's suppose I'll take this example only 9/2 multiply by I'm only writing 7/4. So यहाँ पे दो चीजें मल्टीप्लाई होती है. मल्टीप्लाई इन द सेंस 9 into 7 ये सामने सामने वाले मल्टीप्लाई हो रहे हैं. सिमिलरली 2 into 4 सामने सामने वाले मल्टीप्लाई हो रहे हैं. और जो कट करते हैं जैसे 9 और 2 है तो आप इनको अगर ये सेम टेबल में हो तो कट कर सकते हो. सिमिलरली डायगोनल में भी लाइक अगर 2 और 7 है, 2 के साथ कोई और नंबर होता और वो कट हो सकता था तो हम इसको और इसको कट कर सकते हैं. सिमिलरली फॉर 9 and 4 मीन्स के डायगोनल में और ऊपर नीचे ये कट होता है और जो सामने सामने वाला नंबर है वो मल्टीप्लाई होता है. फाइन. सो दिस इज द रूल जो आपको याद रखना है. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. नाउ यहाँ पे देखो 9 और 2 कट नहीं हो सकते, 7 और 4 नहीं हो सकते और डायगोनल में भी कोई कट नहीं हो सकता. तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा 9 into -7/2 into 4. फाइन. सो 9 into 7 is 63 साइन माइनस का. ओके. 2 into 4 8. So the answer will be -63/8. Moving to the B part. Second part जो आपके पास है 3/10 multiply by -9. So 3/10 multiply by -9 अगर खाली है इसका मतलब है -9/1. So again you can see. अब देखो 3 और 9 3 के टेबल में आते हैं लेकिन ये कट नहीं हो सकते बिकॉज ये सामने सामने है. So we will have to do this again. 3 into -9/10 into 1. ठीक है. So 3 into 9 is 27 minus का upon 10 into 1 is 10. So we'll get -27/10. Now let's come to the next part. Now coming to the third part. Third part में है -6/5 into 9/11. अगेन ये कट नहीं हो सकता, ये भी कट नहीं हो सकता एंड डायगोनल में भी कट नहीं हो सकता. सो वी हैव टू मल्टीप्लाई -6 into 9/5 into 11. सो वी गेट 6 into 9 is 54. ये आ जाएगा माइनस का अपॉन 5 into 11 is 55. So the answer is -54/55. Then fourth part में again you can see ये कट नहीं हो सकती. So 3 into -2/7 into 5. That will be 3 2s are 6 -6/7 into 5 is 35. So the answer is -6/35. Fine. So now let's come to the next part. Now coming to the next part. Next part में आपके पास है 3/11 multiply by 2/5. So again you can see यहाँ पे कुछ भी कट नहीं हो रहा. So this will be 3 into 2 and 11 into 5 which is 3 2s are 6. 11 into 5 is 55. Now sixth part में आपके पास है 3/-5 and -5/3. You can see clearly ये डायगोनल में कट हो रहे हैं. आप चाहो तो यहाँ डायरेक्ट कट कर सकते हो और we can write it as 3 into -5/-5 into 3. ठीक है. अब यहाँ -5 से -5 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कट हो जाएगा. अब इसका आंसर 0 नहीं लिखना, इसका आंसर आएगा 1. जब हम सारे कट करते हैं तो 1 बचता है, 0 नहीं बचता. बहुत बार ये मिस्टेक होती है कि सारे कट हो गए तो वो 0 हो गया. 0 नहीं 1 हो गया. ओके. सो दिस वाज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.